भारत एक लोकतांत्रिक देश जो 1947 में ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन इससे पहले भी लोकतंत्र में आज़ादी के बाद भी कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी कानून को लेकर प्रदर्शन और परेड होते रहते हैं। इसी क्रम में कल भी किसान आंदोलन का एक हिंसक कह लें उसे जो परेड हुआ, जिसमें 5000 ट्रैक्टर्स के अलावा काफ़ी ट्रैक्टर्स शामिल हुए थे, जबकि दिल्ली पुलिस ने केवल 5000 ट्रैक्टर्स की अनुमति दी थी। वो आंदोलन जो 1978 में भी हुआ, जिसमें आपको आशा भी नहीं होगी कि 50 लाख किसानों ने भागीदारी की थी। उस समय दिल्ली की आबादी भी कुल 50 लाख के तकरीबन ही रही होगी, लेकिन जो कल आंदोलन हुआ वो इससे पहले आज़ाद देश के इतिहास में और पुराने इतिहास में भी कभी नहीं हुआ था। इस हिंसक प्रदर्शन में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जिसे किसान नेता पुलिस का मामला बता रहे हैं, लेकिन ये चालक वो अपने प्रदर्शन के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। रैली कर ली, परेड कर ली, 5000 ट्रैक्टर के साथ शक्ति प्रदर्शन भी कर ली, किंतु भारत की बदनामी करने का मन कब बनाया? क्या आजाद भारत का तिरंगा किसानों की निगाहों में गड़ रहा था? क्या उन शहीदों को किसानों का यह तोहफा था? क्या तिरंगे को नीचे झुकाकर खालिस्तान और लेफ्ट समर्थित झंडे को लगाना इतना जरूरी हो गया था? कहने के लिए किसान, लेकिन कार्य ऐसा कि शर्म आ जाए। भारत के विश्व में जगहसाई करके खुद को विजय प्राप्त कर कहना सबसे शर्म की बात है। अरे किसान तो तब पूजा जाता जब खुद आज प्रदर्शन न कर उन शहीदों का लाज रख लेते, उन माताओं का सम्मान रख लेते जिनके सपूतों ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान गंवा दी थी। जिन पुलिस वालों की जान लेने के लिए ट्रैक्टर चढ़ा रहे, शर्म करो, वो भी महज सरकारी मुलाजिम हैं। उनमें से बहुत तो किसानों के लड़के भी होंगे। फिर क्यों उनको अपने बेटे को पुलिस में भेजना चाहते हो? कम से कम कल तो देश को अखबारों में बेचने से बचा लिया होता। आज जिस देश की शौर्य गाथा विश्व के न्यूज़पेपरों में छपती, उसकी बेइज्जती कल से ही शुरू हो गई। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस घटना की हंसाई हो रही है। वहीं पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल इसे भारत का काला गणतंत्र दिवस भी संज्ञा खूब दे रहे हैं। 5-7 दिन का अपना राशन पानी लेकर आओ। किसान तो 1978 में भी जुटे, और हाँ, इतने कम नहीं बल्कि 50 लाख। लेकिन वो बियर, बिरयानी, कार और बड़े बड़े होटलों में ठहर कर ट्रैक्टर परेड करने वाले नहीं थे, वे थे असली किसान। और कल तो जैसे कोई और वो जो तलवार भांज रहे हैं, जो लाठी डंडे के सहारे तिरंगे को झुका रहे हैं। जब वादा किया तो किसान के नाम की इज्जत रखते। अब किस मुंह से किसान कहकर सहानुभूति लोगे? ऐसे कारणों की वजह से वो किसान जो सचमुच के किसान हैं, उनकी कितनी बड़ी क्षति खराब हुई है। पुलिस को तो ये भीड़ जैसे मारकर फेंक देने पर आमादा हो गई थी, लेकिन इन्हें तनिक संदेह नहीं कि पुलिस को जितनी इजाजत है वो उतने में ही बस आंदोलन खत्म करने में लगे हैं। पुलिस को इजाजत इस कदर सरकार ने दी ही नहीं कि पुलिस इन पर कोई ठोस कदम उठा सके, वरना ये जो नाम के किसान कम हत्यारे प्रवृत्ति के लोग दिख रहे, वे कब का दिल्ली छोड़ चुके होते। तस्वीरें इतनी मार्मिक हैं कि वे आपके मन को विचलित कर देंगी। वहीं कई मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि पुलिस के रहते किसान लाल किले पर कैसे पहुंच गए। इसका जवाब एक ही है। एक तरफ से सैकड़ों शेरों को छोड़ दो, फिर दूसरी तरफ 2 व्यक्ति को बंदूक और लाठी दे दो, लेकिन लाठी बंदूक चलाने की इजाजत नहीं दो। खैर, इन सब एक्शंस पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार का क्या विचार होगा और क्या रिएक्शन होगा, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वो किसान जिन्हें अन्नदाता की संज्ञा दी जाती है, उनका इस तरीके से लापरवाही भरापूर्ण जो ट्रैक्टर परेड था, वो क्या सही था?
क्या उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी कि वो 26 जनवरी के दिन, जिस दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन इस तरीके की विवादास्पद कारणों को जन्म दे रहे हैं? आपको आंदोलन करने की अनुमति है, आप आज़ाद हैं, आपको कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करें। आपने तिरंगा तो उतार के दिखा दिया, उसकी जगह पे किसी धर्म विशेष का झंडा फहरा कर भी दिखा दिया, लेकिन आपके कारण भारत की जो इंटरनेशनल बदनामी हो रही है, अब वो कहाँ से सुनी जाएगी और किसे भारत, क्या वो अपनों से ही युद्ध लड़ेगा या फिर चीन और पाकिस्तान से लड़ेगा? क्या कश्मीर के मुद्दे का हल निकालेगा या फिर आपसे ही युद्ध की तैयारी करे? सवाल ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा वो किसी को नहीं पता। तस्वीरें जो आई हैं उनमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवानों को तलवार और लाठी डंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। तलवार लेकर कई सिख खड़े हैं, वहीं दिल्ली पुलिस के जवान उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे। क्या किसानों को ये नहीं पता कि जो जवान हैं वो किसी न किसी किसान या किसी न किसी माँ बाप की बेटे होंगे? उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी जॉब है, वो भी नौकरी करते हैं दिल्ली पुलिस में, तो केवल वो सरकार की सुनेंगे, ना कि आपकी सुनेंगे। इतना सोचना चाहिए था, लेकिन किसानों ने कुछ नहीं सुना और अंधाधुंध लाठियाँ और तलवारें भाजी। लाल किले पर परेड करके उसकी प्राचीर से तिरंगे को उतार कर उस पर किसी धर्म विशेष का झंडा फहराया। शायद उनकी दिल को तसल्ली अब मिल गई होगी। आगामी 1 फरवरी को भी ऐसा कुछ करने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन शायद सरकार को अब दिमाग आ जाए कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये कोई सोची समझी एक तरीके से साजिश भी है। जो किसान होते हैं वो इस तरीके के प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो इस तरीके से ट्रैक्टर परेड नहीं करते हैं जिस तरीके से कल रंगबाजी करके एक परेड दिखाई गई थी। शायद किसानों को ये सोचना चाहिए था कि कल जो वो करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ख़तरनाक साबित होगा, भारत की कितनी बेइज्जती होगी। और आपको बता दें, पाकिस्तान ने भी ट्वीट कर तुरंत ये बताया कि भारत का गणतंत्र दिवस काला गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को उल्टी सीधी बातें बोली गई, वहाँ तक तो बर्दाश्त है, लेकिन जब तिरंगे के ऊपर आन और बान जो शान है हिंदुस्तान की, उसके ऊपर कोई आँच आती है तो शायद देश के सभी लोग जाग जाते हैं। जो किसानों को अब तक एक तरीके से सहानुभूति मिल रही थी, वो शायद अब सबके द्वारा नष्ट हो चुकी है। लोग अब ट्वीट और फेसबुक पर कई तरीके के पोस्ट कर रहे हैं कि ये किसान नहीं हो सकते जो इतनी तरीके से हिंसक प्रदर्शन करे, जो भारत के इतिहास को बदनाम करने की कोशिश करे। खैर, खबरें यूं ही जारी रहेंगी, सवाल बना रहेगा, लेकिन क्या 1 फरवरी को कुछ ऐसा हो सकता है, उसकी भी जानकारी और पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। बने रहिएगा दर्श न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पे ये और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर ये पोस्ट साझा कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा पे देख रहे हैं तो पोस्ट को लाइक कीजिए।